तारक मेहता के उल्टा चश्मा के आज के एपिसोड में क्या रूपा भाभी का व्लॉग बचाएगा माधवी भाभी को जेल जाने से? जब माधवी भाभी 3 बार गर्म पानी से नींबू मिर्ची धो रही थीं और पूरी सफाई से अचार बना रही थीं, तब रूपा भाभी अपने मोबाइल से व्लॉग शूट कर रही थीं। क्या रूपा भाभी के इसी वीडियो कैमरे में कैद हो गया है वो असली सच, जो साबित करेगा कि माधवी बेगुनाह है? क्या यही व्लॉग एफडीए अधिकारियों के सामने भिड़े का लाइसेंस वापस दिलवाएगा? किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक कांच का टुकड़ा माधवी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। भिड़े पसीने से तरबतर था, सांसें भारी थीं, गला सूख चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कलंक उसके माथे पर कैसे लग गया। वो इंसान जो राई का पहाड़ बनाने में माहिर था, आज खुद उसी पहाड़ के नीचे दबकर मर रहा था। पोपटलाल की हालत तो और भी खराब थी। वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा तूफान एक्सप्रेस समझता है, लेकिन यहाँ उसकी पत्रकारिता का छाता भी उसकी इज्जत नहीं बचा पा रहा था। उसके सारे कॉन्टैक्ट्स बेकार साबित हो रहे थे। ऑफिसर उसकी एक सुनने को तैयार नहीं था। पोपटलाल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे लगने लगा था कि उसकी वजह से भिड़े बर्बाद हो गया। वो बलि का बकरा बन चुका था। ऑफिसर की कड़क आवाज उनके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। लेकिन भिड़े को जरा भी अंदाजा नहीं था कि गोकुलधाम सोसाइटी में क्या बवाल मच रहा था। दरअसल ये तूफान गोकुलधाम के कंपाउंड में पहले ही दस्तक दे चुका था। अंजलि भाभी और कोमल भाभी ने भिड़े का वो उतरा हुआ चेहरा देख लिया था। अंजलि भाभी ने कोमल की तरफ देखा, उनकी आंखों में डर था। कोमल ने सिर हिलाया, कुछ तो बहुत बुरा हुआ था। बबीता जी की नज़र भी उन पर पड़ चुकी थी। भिड़े के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, और सबसे डरावनी बात, सोनू उनके साथ नहीं थी। अंजलि भाभी को दुनिया भर की डाइट की चिंता होती है, पर आज माधवी भाभी की इज्जत का कचूमर निकल रहा था। पूरा महिला मंडल भागते हुए भिड़े के घर की तरफ दौड़ पड़ा। उनके कदमों की आहट से सोसाइटी का सन्नाटा टूट रहा था। उन्हें किसी अनहोनी की भयंकर बदबू आ रही थी। दरवाजे के अंदर का नज़ारा और भी खौफनाक था। टप्पू सेना पहले से वहां मौजूद थी। पिंकू, गोगी, गोली सब डरे हुए थे। टप्पू उन्हें शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। गोगी जोश में चिल्ला रहा था। उसे लग रहा था पोपटलाल सब ठीक कर देगा। टप्पू ने उसे झकझोर कर चुप कराया। टप्पू को हकीकत पता थी, पोपटलाल के पास कोई प्रूफ नहीं था। माधवी आंटी का बिजनेस खत्म होने की कगार पर था। सोनू का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी। उसके माँ बाप पर इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। तभी पूरा महिला मंडल दरवाजे से अंदर घुसा। उनकी सांसें फूल रही थीं। अंजलि भाभी ने घबराकर सोनू से पूछा, माधवी भाभी कहाँ है? रोशन भाभी और कोमल भाभी ने सवालों की झड़ी लगा दी। वो जानना चाहती थीं कि भिड़े इतना डरा हुआ क्यों था। सोनू की आंखों से बांध टूट गया। उसने रोते हुए वो खौफनाक सच उगल दिया। माधवी का अचार पापड़ बनाने का लाइसेंस सस्पेंड हो गया था। ये सुनते ही सारी लेडीज के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंजलि और बबीता के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। ये कैसे हो सकता है? माधवी तो गोकुलधाम की सबसे साफ सुथरी महिला है। सोनू में वो भयानक कहानी सुनाई जिसने सबकी रूह कंपा दी। माधवी हमेशा हाथ में 3 चूड़ियां पहनती है, कांच की चूड़ियां। उनमें से एक चूड़ी टूट गई और उसका एक धारदार कांच का टुकड़ा नींबू के अचार में गिर गया, और वो मौत का अचार एक कस्टमर के पास पहुंच गया। कस्टमर ने फूड डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर दी। रोशन भाभी के मुंह से वाहिगुरु निकल गया। कोमल भाभी सदमे में थी। माधवी से इतनी बड़ी जानलेवा गलती कैसे हो सकती है? अचार पापड़ माधवी का सिर्फ बिजनेस नहीं था, वो उसकी आत्मा थी, उसका जुनून था। अगर लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड हो गया तो माधवी घुट घुट कर मर जाएगी। बबीता जी इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं थी। माधवी और हाइजीन का चोली दामन का साथ था। ये रातों रात कैसे बदल गया? ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा की वो कहानी थी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। तभी रोशन भाभी ने अपना फोन निकाला। उन्होंने सीधा सोढ़ी को कॉल लगाया। सोढ़ी ही इस वक्त कुछ कर सकता था। सोढ़ी अपने गराज में गाड़ियों के पुर्जे ठीक कर रहा था। फोन उठाया और रोशन ने सीधा धमाका कर दिया। उसने सोढ़ी को कांच के टुकड़े का पूरा खौफनाक सच बता दिया। सोढ़ी का खून खौल उठा। उसने बिना एक पल गंवाए पूरी पुरुष मंडली को कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले लिया। जेठालाल, मेहता साहब, डॉक्टर हाथी, अय्यर, सबके चेहरों पर खौफ छा गया। जेठालाल की फटने की स्पीड बुलेट ट्रेन से भी तेज होती है। फूड लाइसेंस सस्पेंड होने की बात सुनकर जेठालाल के पसीने छूट गए। डॉक्टर हाथी की सांसें अटक गईं। अय्यर के दिमाग के फ्यूज उड़ गए। जेठालाल और सच्चाई का वही रिश्ता है जो भिड़े और लग्जरी का है। दूर दूर तक कोई नाता नहीं। लेकिन आज जेठालाल अपने परम मित्र भिड़े के लिए तड़प उठा। मेहता साहब का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वो समझ गए कि किसी ने जानबूझकर भिड़े
को फंसाने की साजिश रची है। अय्यर ने भी इस खौफनाक साजिश की तरफ इशारा किया। जेठालाल गुस्से से पागल हो गया। माधवी भाभी का छोटा सा बिजनेस बंद हो रहा था। सोढ़ी का पारा 7वें आसमान पर था। वो एफडीए वालों को पीटने के लिए गराज से निकल पड़ा। मेहता साहब ने तुरंत उसे रोक दिया। सरकारी अफसरों पर हाथ उठाना मतलब सीधा जेल। वो कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते थे। जेठालाल ने अपने गुजराती दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने सबको शांत किया। वो सब मिलकर एफडीए ऑफिस जाएंगे और ठंडे दिमाग से उस मगरूर ऑफिसर का सामना करेंगे। पुरुष मंडली एक्शन मोड में आ गई। इधर भिड़े के घर में मातम छाया हुआ था। बबीता जी को लग रहा था कि भिड़े अब तक एफडीए ऑफिस से बाहर आ चुका होगा, पर सोनू की रुलाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंजलि भाभी ने भगवान का रास्ता चुना। जब इंसान हार जाता है तो भगवान ही जीत दिलाता है। पूरा महिला मंडल और टप्पू सेना सोसाइटी के मंदिर की तरफ दौड़ पड़ी। कृष्ण जी की मूर्ति के सामने सब हाथ जोड़कर खड़े थे। सबने भगवान से गुहार लगाई और भिड़े माधवी की बेगुनाही साबित होने की प्रार्थना की। सब लोग भारी कदमों से वापस लौट रहे थे। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, रूपा। रूपा भाभी वहां अचानक प्रकट हो गई। वो हमेशा की तरह अपने फोन में घुसी हुई थी। रूपा ने हैरानी से पूछा कि भिड़े और माधवी कहाँ हैं? अंजलि भाभी ने भरे मन से रूपा को वो मनहूस खबर सुना दी। अचार, कांच का टुकड़ा, सस्पेंड लाइसेंस, सब कुछ। रूपा के चेहरे पर अचानक एक अजीब सा झटका लगा। रूपा की व्लॉगिंग की बीमारी ने आज तहलका मचा दिया था। रूपा ने कॉन्फिडेंस के साथ एक ऐसा धमाका किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने बताया कि आज सुबह जब माधवी अचार बना रही थी, रूपा वहीं मौजूद थी और अपना व्लॉग शूट कर रही थी। और सबसे खौफनाक सच, माधवी की चूड़ी तो टूटी ही नहीं थी। सबके चेहरों की रंगत अचानक बदल गई। टप्पू की आंखों में एक भयानक चमक आ गई। रूपा के पास वीडियो था, पूरा वीडियो, जिसमें माधवी का हर एक मूवमेंट रिकॉर्ड था। टप्पू ने रूपा से वो वीडियो दिखाने की जिद की। सब लोग रूपा के फोन पर टूट पड़े। रूपा ने प्ले बटन दबा दिया। वीडियो में माधवी, सोनू और एक लड़की बैठकर अचार का मसाला मिक्स कर रही थी। टप्पू की नजरें बाज की तरह स्क्रीन पर गड़ी थीं। उसने तुरंत पॉइंट किया, माधवी आंटी के हाथों को ध्यान से देखो। वीडियो में माधवी के हाथों में सारी चूड़ियां सुरक्षित थीं, एक भी चूड़ी नहीं टूटी थी। तभी सोनू की नजर जमीन पर पड़ी। कंपाउंड की मिट्टी में कुछ चमक रहा था। उसने वो चमकती हुई चीज अपने हाथों में उठा ली। वो चूड़ी के टुकड़े थे, माधवी की कांच की चूड़ी के टुकड़े। अंजलि भाभी के दिमाग में धमाका हो गया। ये वही चूड़ी थी, पर ये रसोनी में नहीं टूटी थी, ये कंपाउंड में गिरी थी। इसका मतलब साफ था कि अचार में जो कांच मिला था वो माधवी की चूड़ी का था ही नहीं। गोगी खुशी से उछल पड़ा। उनके पास अब सबसे बड़ा प्रूफ था, माधवी बेगुनाह थी। टप्पू ने कमान अपने हाथों में ले ली। उनके पास रूपा का वीडियो था, कंपाउंड में पड़ी टूटी चूड़ी थी। अब उस एफडीए ऑफिसर की खैर नहीं थी। पूरा गोकुल धाम एक साथ एफडीए ऑफिस की तरफ तूफान की तरह निकल पड़ा। यही तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स था। एफडीए ऑफिस में ऑफिसर अपना लाल पेन माधवी की फाइल पर चलाने ही वाला था। भिड़े ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। तभी ऑफिस का दरवाजा एक भयंकर आवाज के साथ खुला। पूरा गोकुल धाम अंदर घुस आया। अंजलि भाभी ने ऑफिसर को रुकने की चेतावनी दी। रूपा ने अपना फोन मेज पर पटक दिया और वीडियो दिखाया।